तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई, हम एसएससी जीडी 2024 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम अभी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ पर एनालाइज करा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में 1 मार्च को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी पूरी चारों शिफ्ट के एनालिसिस। चारों शिफ्ट मतलब 20-20 क्वेश्चन चारों शिफ्ट में आए हुए हैं। टोटल 80 क्वेश्चन हम इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। आप में से कोई भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। पहला क्वेश्चन देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 75% ऑफ टोटल मोबाइल आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। अगर टोटल मोबाइल जो भी है, जो भी टोटल मोबाइल है, लाइक मैंने बोल दिया कि 100 है, 100 में से 75% जो मोबाइल्स है ना, उनको 20% लॉस पर बेचा जा रहा है और रिमेनिंग मतलब 25 को 30% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। वो बोल रहा है ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लूंगा तो यहाँ पर 3:1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वेटेड एवरेज मेथड से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 20 × 3 करेंगे तो माइनस का 60, फिर प्लस करेंगे 30 × 1 तो 30 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये दोनों आएंगे तो 3 + 1 4। ये वेटेड एवरेज होती है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 30/4। तो इसको हम काटेंगे तो 7.5 माइनस का आएगा। यहाँ पर क्या बोला कि ओवरऑल लॉस परसेंट कितना है, तो 7.5% माइनस का आने का मतलब ये है कि उसका लॉस हो रहा है। क्या समझ में आ गई? आई होप कि ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द मिक्सचर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:7। एक मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो 4:7 है। अगर उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो जो एसिड से वाटर का रेशियो है वो बन जाएगा 8:19। एक बात मुझे बताइएगा, यहाँ पर इन दोनों रेशियो में अगर आपको रिलेशन बनाना है तो कोई भी चीज जो कॉमन हो सकती है उसको कॉमन करने की कोशिश करना है। जब वो कॉमन हो जाएगा तभी वो रेशियो में रिलेशन बैठ पाएगा और उसके बाद हम उसको कंपेयर करके सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ पानी मिलाया गया, क्या एसिड मिलाया गया? एसिड तो नहीं मिलाया गया ना। तो एसिड नहीं मिलाया गया मतलब यहाँ पर हमको हिंट मिल गई कि यहाँ पर एसिड बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एसिड कितना है, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर एसिड कितना है देखिए, यहाँ एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे सर एसिड 4 है यहाँ पर और यहाँ 8 हो गया। तो कितना एसिड मिलाया सर? 8 मतलब बढ़ गया ना। तो एसिड अगर सेम रखना तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी एसिड 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी ये 14 हो जाएगा और ये 8 से 19 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए अब एसिड चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ने बोला था उसके हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया, मतलब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिट, हमारा जो रेशियो है वो सेम हो गए। अब आगे क्या बोला गया है कि आपको मिक्सचर की एसिड कितना क्वांटिटी में वो निकालना है। मुझे एक बात बताइएगा, पानी कितना मिलाया गया? यहाँ तो 5 दिख रहा है और वो कितना बोल रहा है, 10 लीटर। 5 की वैल्यू 10 लीटर तो 1 की वैल्यू 2 लीटर। क्या निकालना है कि एसिड कितना था? तो एसिड सर 8 था, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 तो 8 की वैल्यू 16 लीटर। ये आपका आंसर है। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 80%, अगर स्फीयर की रेडियस को 80% डिक्रीज कर दिया जाए। 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। मतलब डिक्रीज कितना कर दिया जाए बाय 80%, मतलब 5 थी तो 4 डिक्रीज करके उसको 1 कर दिया गया। तो वो बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा। हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है उसमें रेडियस का क्यूब होता है, तो जो फर्क रेडियस पर पड़ेगा उसके क्यूब में फर्क पड़ेगा उसके वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम में जो फर्क पड़ेगा वो 5 के क्यूब से 1 का क्यूब पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा सर, ये 125 से 1 हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम कम हो गया? तो आप बोलेंगे सर 124 कम हो गया। कितने से? 125 से। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 4 जा 25, 5 जा, वो 124 4 जा कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 124 4 जा करूंगा तो 4 4 जा 16 और 48, तो कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48 और 16 कितना हो जाएगा? 496/5। तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 0.52 जा 99.2। इतना परसेंटेज इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट इज द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? रेशियो बताना भैया। एक आर्टिकल जिसकी मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपीज थी, उसको 20% डिस्काउंट पर बेचा गया। 20% डिस्काउंट पर बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 80 आ गई। तो वो बोल रहा है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है इसमें, 5:4, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज, 15 बच्चों का एक ग्रुप है जिनकी एवरेज एज है 24 साल।
राइट। अ बॉय हैविंग 13 ईयर्स लीव द ग्रुप, एक बॉय जिसकी एज 13 साल है वो छोड़कर चला जाता है। 13 साल का एक बॉय चला जाता है और दूसरा एक नया बॉय आ जाता है, नया बॉय एक और आ जाता है। अब वो कितने का आता नहीं पता, लेकिन जिसके आने से क्या होता है, ये 15 तो रहेंगे, लेकिन जिसके आने से क्या होता है, 1 साल एवरेज एज बढ़ जाती है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके जीवन से कोई गया और वैसा ही कोई व्यक्ति आ गया तो आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैथ्स की भाषा में एक्चुअली में पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मैंने बोला अगर कोई व्यक्ति गया और कोई व्यक्ति आया, अगर सेम किलोग्राम का या सेम एज का आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पर, लेकिन अगर वो गया और कोई आने से कुछ फर्क पड़ गया, इसका मतलब जो व्यक्ति गया था उसके कंपेयर में जो व्यक्ति आया वो कुछ ज्यादा या कम लेकर आया, ठीक है। लाइक यहाँ पर 13 साल का एक व्यक्ति गया और दूसरा अगर 13 साल का ही आ जाता, मैं मान लेता हूँ कि सर एक्स जो है वो 13 साल का ही था, 13 साल का ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पर। लेकिन एवरेज कितना बढ़ गया, एक, कितने लोगों का, 15 लोगों का, मतलब ये जो व्यक्ति था वो 1 साल 15 लोगों का, मतलब टोटल 15 साल ज्यादा लेकर आया होगा। मतलब वो 13 नहीं, 13 और 15 को ऐड कर दो, 28 साल, 28 साल का वो व्यक्ति था, बुजुर्ग था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको प्लस और माइनस से डिफरेंशिएट करेंगे। 3 7 21 हो गया, 9 4 36, तो कितना हो जाएगा, 396 हो गया, ये माइनस रहेगा यहाँ, ये प्लस आ गया। 23 से इसको काटेंगे तो 23 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, तो आप बोलेंगे सर 23 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो 2 7 14 और 21, 161 ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में पढ़ूंगा तो 3 6 18 और 120, तो 138 आ जाएगा, 138 आ जाएगा 8 बार में, नहीं 6 बार में, 6 बार में 138 आ गया, 11 बचा, 5 बार में आ जाएगा, तो ये 65 टाइम्स में चला गया, ठीक है। अब इसमें से पहले माइनस कर दो, तो 65 प्लस 389, सभी को प्लस करेंगे तो 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट सभी में 4 है भाई, तो यहाँ यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 15 का 5, एक कैरी ओवर 4। अब देखो 54 सिर्फ एक ही में था, मतलब 54 सिर्फ एक ही में था, तो आप आगे का 4 नहीं भी देखते तो 54 से ही आंसर आ रहा था, बाकी आंसर आपका 454 ही है। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ऑफ 40 माइनस दिस, इसकी वैल्यू क्या है भाई, तो अगेन वही बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करिए। तो 44, ये ब्रैकेट तो पहले ही सॉल्व होगा भाई, है ना, 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 46, 46 96 में से माइनस होगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 50, और ब्रैकेट चल रहा है बाहर माइनस है, ये 40 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2, 42 जा 80, माइनस माइनस प्लस 50, कितना हो जाएगा 130, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, एक्स वाई मिलकर दोनों साथ में किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, वाई अकेले उस काम को 25 दिन में कर सकता है, तो एक्स अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। एक बात बताइएगा, मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल टोटल वर्क अगर मैं मानता हूं तो टोटल वर्क 100 मान लेता हूं, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इनकी एफिशिएंसी 4 आ गई। अगर y की एफिशिएंसी 4 है तो x की एफिशिएंसी कितनी रहना चाहिए, 1, तब तो टोटल एफिशिएंसी 5 बनेगी। तो मुझे अगर यही 100 काम x से कराना है तो x 1 एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में करेगा, 100 डेज में करेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है भाई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैं ऐसी ट्रिक्स नहीं बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो, ठीक है। बेसिक जो मेथड चलती आई है वही बताऊंगा, नॉर्मल। अब देखिए m की वैल्यू और n की वैल्यू दी हुई है आपको, तो बोला कि m n से कितने प्रतिशत कम है, m n से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बोलेंगे सर 500 कम है, लेकिन प्रतिशत में जाने के लिए 200 में से कितना कम है ये बताना, 2000 से कितना कम है ना, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5004 था तो ये कितना हो जाएगा 25%, ये गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 12 प्लेयर एंड देयर कोच, 12 प्लेयर और उनके कोच का जो एवरेज है वो है 32 ईयर, कितना है 32 साल। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 5 प्लेयर, अगर पहले 5 प्लेयर का एवरेज 28 है, 28 है, और आगे बोला गया है क्या, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 7 प्लेयर, और 7 प्लेयर का जो एवरेज है, 7 प्लेयर का जो एवरेज है वो है 26, ठीक है। तो व्हाट इज द एज ऑफ कोच, तो कोच की एज कितनी है ये बताना है, कोच की एज कितनी है, ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा, बहुत ही ध्यान से एक बात बताइएगा, क्या बात बताना है आपको, कि सर यहाँ पर ये 28 है, ये 26 है, कोच की एज कितनी है, ओवरऑल आपका 32 आ रहा है, आपको निकालना क्या है, कोच की एज कितनी है। मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये पूरे ही 32 है तो मैं बोलूंगा कोच भी 32 साल का ही होगा, लेकिन ये चिल्लाकर बोल रहा भैया 32 साल का कोच नहीं होना चाहिए, 32 से भी ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि हम तो कम लेकर आए हैं, कायदे से एवरेज के हिसाब से सभी 32 होना चाहिए, लेकिन ये कितना कम है 32 से, तो ये बोलेगा 4 कम हूं मैं, 4 कम है, और कितने लोगों का, 5 लोगों का, तो टोटल 20 कम है ना, तो इसको 20 ज्यादा आना चाहिए लेकर,
जो कोच भैया उसको 20 ज्यादा लेकर आना पड़ेगा। दूसरा ये भी चिल्ला रहा है कि भैया मैं 6 कम हूं और 7 लोगों का, तो 6 कम हूं 7 लोगों का, तो इतना भी और ज्यादा लेकर आना चाहिए। तो कोच भैया कितने के, 32 के नहीं होंगे, 4 5 20 प्लस 42 इतने के होंगे कोच भैया। तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 40 90 और 4 94, 94 ईयर का कोच होगा। ठीक है, तब वो चीज कॉमन बैठ पाएगी कि टोटल एवरेज 32 साल है। ठीक है, चलिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस इज डिविजिबल बाय 8, किस वैल्यू के लिए ये 8 से डिविजिबल होगा? तो आप बोलेंगे 28537 एन, 8 से डिवाइड करना। भाई ये सेम क्वेश्चन हम करके आए, याद हो तो, पिछली शिफ्ट में 29 फरवरी की शिफ्ट में हम पूरे क्वेश्चन करके आए, ये इसी पैटर्न का था वो। तो आप देखेंगे इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने बोला था डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 8 का, लास्ट 3 डिजिट को आप डिवाइड करिए 8 से। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32, 5 बचा, 5 और n बचा ना। अब n क्या होना चाहिए कि वो 8 से पूरा कट जाए? तो आप बोलेंगे सर n की जगह आप 6 रख देंगे ना, तो वो 56 आ जाएगा। 56 ही ऐसा नंबर है 5 की लाइन में, 50 की लाइन में, जो 8 से कटता है। तो यही आंसर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल वेयर बेस करस्पॉन्डेंट टू दैट हाइट इज, मतलब जो बेस है वो हाफ है किसका, हाइट का। ठीक है, तो यहां से बेस और हाइट का रेशियो क्या आ गया, 1/2। तो मैं इनको एक्स में मान लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या? एक्स में क्यों मान रहा हूं वो भी बता रहा हूं। एरिया दिया है 144, ये भी सेम क्वेश्चन हम कल की शिफ्ट में करके आए हैं, ध्यान से देखिएगा भाई इसको। कल की शिफ्ट मतलब 29 फेब वाली शिफ्ट में, अभी जो मॉर्निंग में क्लास हुई थी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसका जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू में हाइट होता है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 144, राइट। अब यहाँ पर हाफ तो आ जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी है 1x, और हाइट की वैल्यू कितनी है 2x इज इक्वल टू 144। अब देखो x मानने के पीछे क्या कंसेप्ट है, जब भी रेशियो उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहां पर x मानो, क्योंकि वहां स्क्वायर क्रिएट होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में भी, 28 फेब वाली क्लास में, 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्या निकालने का बोल रहा है आपसे, हाइट ऑफ ट्राइंगल। हाइट कितनी थी भैया, आप हाइट को ध्यान से घूर कर देखेंगे 2x थी, तो हाइट की वैल्यू कितनी रहेगी 2 इंटू 12 24। क्या इतना क्लियर हो गया, 24। अगला क्वेश्चन देखिए, अ वर्क वाज फिनिश्ड बाय अमित सुमित एंड विनीत टुगेदर। एक काम को अमित सुमित और विनीत एक साथ करते हैं। ठीक है, अमित और सुमित मान लेते कि अमित और सुमित जो है ना वो 70% काम कंप्लीट करते हैं, अमित और सुमित जो है वो 70% काम कंप्लीट करते हैं, और सुमित और विनीत जो है ना वो 50% काम कंप्लीट करते हैं। तो बोला कौन एफिशिएंट ज्यादा है। एक बात बताइएगा, जब इन्हें पूरा काम किया तो अल्टीमेटली ये 100 काम कर रहे होंगे मान लिया, तो उसमें से अमित और सुमित अगर 70 काम कर रहे हैं और सुमित और विनीत अगर 50 काम कर रहे हैं, तो हम जरा इमेजिन करते हैं, देखिएगा टोटल काम 100 काम था, 100 में से अमित और सुमित ने अगर इतना किया तो 30 काम विनीत ने किया होगा। तो विनीत की जो काम करने की क्षमता वो 30 आ गई, विनीत ने 30 काम किया। अगर विनीत ने 30 काम किया, ओवरऑल ये दोनों मिलकर 50 कर रहे हैं, तो सुमित कितना कर रहा होगा, तो सुमित 20 कर रहा होगा। अच्छा, सुमित अगर 20 कर रहा है और टोटल 70 है, तो अमित कितना कर रहा होगा, 50 कर रहा होगा। तो जिसने जितना ज्यादा काम किया वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। अमित भैया ने सबसे ज्यादा काम किया तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पिछली शिफ्ट में भी ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10,000 रुपए को 3 वर्षों के लिए 20% रेट पर ऋण पर दिया जाता है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। 10,000 रुपीज को 20% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया जाता है, तो बोल रहे सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो 6,000 होगा। क्या ये सही बात है? 20% के हिसाब से 3 साल में 60% इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 20 इंटू 3 60%, और 10,000 का 60% होता है 6,000। तो ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव होगा 7200। अच्छा देखते हैं 20% के हिसाब से 3 साल में, 20% के हिसाब से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 10,000 है, इसका अगर मैं गोल्डन रेशियो लिखता हूँ, गोल्डन रेशियो, तो 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3:3:1 होता है। तो इसका सबसे पहले 20% क्या मिलेगा, इसका 20% हो जाएगा 2,000। अब 2,000 का भी 20% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2,000 का 20% हो जाएगा 400। अब 400 का भी 20% निकालूंगा तो क्या हो जाएगा। यही तरीका होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का, क्योंकि वहां ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा 80। तो मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पर ओवरऑल कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 6,000 प्लस 1,200। 1,200 कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 80 बन जाए 80। तो कितना मिल रहा है 6,000, 7,280। तो कितना मिल रहा है 7,280। क्या 7,280 बोल रहा है ये 7200 बोल रहा है, 7,200, मतलब ये गलत है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, सिंपल इंटरेस्ट ओनली वन वाला। भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई एसएससी जीडी में, अब शिफ्ट में, मे बी ये टफ शिफ्ट में ही रही होगी। ठीक है,
आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 33% ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस, व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। 33% का डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को इतने में बेचा जाता है। अच्छा 100 की चीज थी, अगर 33 का डिस्काउंट दिया गया मतलब 67 में बेचा, तो उसकी वैल्यू दी हुई है 2546। आपको क्या निकालना, मार्क्ड प्राइस। अच्छा ये कितने गुना है, 67 थ्री जा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 और 21, 201 हो जाएगा। 201 कितना बचा, 53, 536। ये कितने बार में जाएगा, 8, 6 8 जा 48 और 7 8 जा 56, 8 बार में पूरा जा रहा है। तो एक की वैल्यू अगर 38 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 3800। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। गॉट इट, होप की समझ गए होंगे भाई आप। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो देख लेते हैं भाई, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है। तो यहां पर ये कटकर हो जाएगा 2700, माइनस 55 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 और 55 तो कितना हो जाएगा 605, प्लस 44 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120 और 12 132। क्या इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, सभी में यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं ना, तो आप देखेंगे ये 10 मान लेते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 आ रहा है, यही आंसर है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 बिकम इतना व्हेन इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर किसी स्कीम में इसको इन्वेस्ट किया गया तो 1000 रुपए 2210 रुपए हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि एनुअल रेट परसेंट जो है और टाइम जो है नंबर ऑफ ईयर वो सेम है, क्या बोला गया कि साधारण ब्याज पर 1000 रुपए 2210 रुपए हो जाता है यदि वार्षिक ब्याज दर मतलब रेट परसेंट जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है, मतलब रेट परसेंट और क्या टाइम दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है। तो भैया एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन में 100 होता है। तो मैं मान लेता हूं दोनों को सेम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 1210 मिल गया। प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलेंगे 1000। अच्छा रेट कितना है तो आर है, टाइम को भी आर ही मान लेता हूँ, दोनों सेम है। तो 100 नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो मतलब 11% और 11 साल के लिए दिया जा रहा होगा तब इतना मिला होगा भैया। तो आपसे दोनों पूछता रेट कितना टाइम कितना, तो 11%, समय पूछा तो 11 साल। गॉट इट। चलिए ये दिया हुआ है 3t बराबर में 10u, तो यहां से t और u का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा 10t। आगे दिया है 5u बराबर 7v, तो u से v का जो रेशियो होगा वो 7:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ u 3 है, यहाँ u 7 है, दोनों को अगर सेम करना है तो जिसकी कमी है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। इस पूरे में 7 को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से t और u का रेशियो क्या आ जाएगा भैया 70 और 21, और यहां से u और v का रेशियो कितना जाएगा 21 और 15। देख लो भाई u यहाँ पे 21 था, u यहाँ पे 21, रिलेशन बैठ गया। क्या पूछा है TUV, तो TUV का रेशियो डायरेक्ट उठाकर लिख दो आप, 70 t है, u कितना है 21, दोनों में कॉमन आ गया है, और v कितना है 15, तो 70 21 15 ये आंसर है आपका। ठीक है, आगे, अ ट्रक लेफ्ट 30 मिनट अर्ली देन शेड्यूल टाइम, एक ट्रक जो है वो 30 मिनट पहले निकल जाता है शेड्यूल टाइम से। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 270 किलोमीटर अवे, वो बोल रहा है डिस्टेंस जो है वो 270 किलोमीटर है, समय पर पहुंचने के लिए वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है। फॉर एग्जांपल स्पीड अगर पहले s थी तो वो अपनी स्पीड को 6 कम करेगा, 6 कम करने से क्या होगा वो समय पर पहुंच जाएगा। अच्छा समय पर पहुंचने से क्या होगा, देखिए पहले क्या था 270 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी ना, ट्रक अगर नॉर्मली 30 मिनट पहले नहीं निकलता, 30 मिनट पहले नहीं निकलता तो ट्रक क्या करता, ट्रक एस की स्पीड से जा रहा होता, लेकिन 30 मिनट पहले निकल लिया, मतलब क्या कि ट्रक ने अब क्या करा 270 स्पीड से जाने का उसने 6 की स्पीड कम करी। 6 की स्पीड कम करने से क्या होगा कि जो 30 मिनट पहले निकला था ना वो 30 मिनट थोड़ा सा लेट पहुंचेगा तो वो बराबर समय पर पहुंचेगा। मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा बाद का और पहले का वो 30 मिनट आएगा। 30 मिनट को अगर मैं आर में लिखूंगा तो इसको 1/2 लिख दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर इसको ऑप्शन से करना बेस्ट तरीका रहेगा। हम सबसे पहले 50 पुट करके देखते हैं, क्या स्पीड 50 अगर मैं रखूंगा तो क्या आंसर सेटिस्फाई होगा। 50 रखूंगा तो आंसर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 64 में भी नहीं हो रहा, 56 में 60 दिखते ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि 60 से दोनों ही कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं आप बोलेंगे, देखिए 270 अपॉन में 60 माइनस में 270 अपॉन में 60 में 6 किया तो 54,
ठीक है, तो कैसे कट रहा है आप देखिए, ये गया भैया, ठीक है, 9 30 जा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 27 में 3 गया तो कितना बचा, 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन को इग्नोर करें, साइन को इग्नोर करना है आपको, और एक्चुअली में ये अपोजिट करना था, मैं आपको इधर कर दिया, खैर चलेगा वो, है ना। 1/2 मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंस हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब हमारी स्पीड 60 ही रहेगी। गॉट इट। अगर ये नहीं आता तो सबसे दूसरा बेस्ट तरीका क्या है, आप बोलेंगे कि सर अगर ये हमको नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, तो भाई दूसरा तरीका ये है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 270 अपॉन में s-6, इसका डिफरेंस 270 अपॉन में s इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए 270 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/540, कॉमन लेकर गया, ये s माइनस में s प्लस 6 अपॉन में s इंटू में s-6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से s से s कट गया, 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 540 इंटू में 6 इज इक्वल टू s इंटू में s-6। ठीक है, अब ऐसे पार्ट में इसको ब्रेक कर लो कि इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा यही है, तो क्या मैं इसको 54 इंटू में 60 लिख सकता हूँ। आप देखिए ये सेटिस्फाई डायरेक्ट ही कर गया भैया, अगर ये 60 है तो उससे 6 कम ये है, डायरेक्ट सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4600, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4600 है, अगर उसको 12% के लॉस पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस कितनी है। 12% के लॉस पर बेचेगा मतलब उसको 88% पर बेचा जाना है, परसेंट रिमूव करके 100, जीरो से जीरो कट गया, 88 6 का कितना होगा, तो 480 और 48, 528 का 8 हो जाएगा, 52 इधर जाएगा, 320 और 32 कितना हो जाएगा, 352, तो कितना हो जाएगा, 404। तो ये आपका आंसर आ गया भाई। कैलकुलेशन मन में करना पड़ता है भाई, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना होता है। यदि आपको लगता है कैलकुलेशन स्पीड आपकी वीक है, आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी चाहते हैं सीखना, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैक्सिमम कमेंट्स अगर आते हैं मुझे, अगर 10 तक कमेंट्स आ जाते हैं, 10 कमेंट भी आते हैं कि सर कैलकुलेशन की क्लास लाइए, तो मैं स्पेशली एक कैलकुलेशन की क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट शिफ्ट हो गई, अब आपकी ये सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, है ना, 1 मार्च की। सेलिंग प्राइस ऑफ कार इज इतना, सेलिंग प्राइस कार की दी हुई है 11,440। अगर कार को, एक सेकंड, ना एक क्लास स्टार्ट हो रही है, देख रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, अगर उसको डिस्काउंट पर बेचा जाता है 45% के डिस्काउंट पर, तो मार्क्ड प्राइस कितनी रही होगी। भैया देखिए, मार्क्ड प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क्ड प्राइस अपने आप में 100 रही होगी, उसमें 45 का डिस्काउंट देकर इसको 55% में बेचा गया होगा, तो कहीं ना कहीं 55 की ये वैल्यू दी हुई है, तो 11,440 जो है वो 55% की वैल्यू है, हमको 100 निकालना है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको हम काट देते हैं। काटने में क्या रखा है, 5 11 जा 520 जा, 11 से ये आराम से कट रहा है, 11 1 जा 0, 11 4 जा 0। ठीक है, 2 0 आ जाएंगे, 208 आ जाएगा, तो 20,800 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:1, दो नंबर का रेशियो 3:1 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब देखो भैया, सम ऑफ देयर स्क्वायर आ गया ना, तो एक्स मान लो, वही सही है। स्क्वायर हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, एक्स मान लेंगे। चलिए, थोड़ा सा डाइट ले रहा हूँ भाई ना, आप ले सकते हैं क्या, भूख लग रही थी आज, क्लास मॉर्निंग से ले रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली, इसलिए। हम्म, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनका स्क्वायर, स्क्वायर का सम, अगर 810 है तो बोल रहा है सम ऑफ द नंबर, तो हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 1x² इक्वल टू 810, 10x² इज इक्वल टू 810, जीरो से जीरो गया तो x² की वैल्यू 81, तो x कितना आ जाएगा, 9। x अगर 9 आ गया तो उनका सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सम होगा 4x, तो 4 इंटू में 9 कितना हो जाएगा, 36। ये ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इतना, रेडियस ऑफ स्फीयर है 4.2, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होगा, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई r² होता है, तो 4 इंटू में 22/7, रेडियस कितना है, 42 इंटू में 42, पॉइंट को हटाकर 2 10 नीचे लिख देता हूं मैं, चलेगा क्या, चलना ही चाहिए। 7 6 42। अब स्मार्ट तरीका ये करना है भाई आपको, जिसका टेबल आता है ना उसको सिंगल रखना, सिंगल डिजिट को कभी भी टच करने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, 6 2 12 का 2, 1 यहाँ, 6 4 24 प्लस 1 25। ठीक है, अभी भी नीचे 100 चल रहा है। ठीक है, 100 को काटने की कोशिश नहीं करना, जीरो डायरेक्ट लग जाएंगे। अब देखो यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना दो नंबर में यूनिट डिजिट सेम है,
66, इसलिए हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। 22 टू जा कितना हो जाएगा, 44 का 4 आ जाएगा, 4 यहाँ। 22 5 जा कितना हो जाएगा, 110 और 4 114 का 4, 11 यहाँ। 22 टू जा 44 प्लस 55 इंटू में 4 अपॉन में 100, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन अब इसका मैं 4 टाइम्स करता हूं तो क्या हो जाएगा, 55 100 44 इंटू में 4 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16 का 6 हो जाएगा, क्लास ले रहा हूं उससे बोल देना। 4 4 जा 16 का 6 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर आ जाएगा यहाँ पर। 4 4 जा 16 प्लस 1 17, क्लास ले रहा भाई मैं। 4 4 जा 16 का 6 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, फिर ये 17 का 7 1 कैरी ओवर, 4 5 जा 20 प्लस 1 21 का 1 2 कैरी ओवर, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 और डिवाइडेड बाय चल रहा है 100। दो जीरो के पहले अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 221.76, 221.76। अमन, वो गेट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% ज्यादा है। मतलब क्या, कि अगर बी 100 है तो ए की इनकम 120 है, ठीक है। आगे बोला गया है कि बी इज 30% मोर देन इनकम ऑफ सी। बी की जो इनकम है इसका अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। इनकम ऑफ वो इनकम ऑफ बी इनकम ऑफ बी जो है वो 30% ज्यादा है इनकम ऑफ सी से, ठीक है। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3 अपॉन में 10, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इनकम ऑफ सी अगर 10 है तो बी की इनकम उससे 3 ज्यादा 13 हो जाएगी, ठीक है। आगे बोला गया है द इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। सबसे पहले तो इनमें रिलेशन हमको बिठाना पड़ेगा, क्या, ए बी 6 5 है और बी सी 13 10 है। तो यहां पर अगर मुझे ए बी सी का तीनों का अगर मैं रिलेशन बिठाता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, तो वो होगा, देखिए बी यहां पर 13 है और बी यहां पर 5 है। तो सबसे पहले तो इनको हमको कॉमन करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, 13 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, 13 6 जा कितना हो जाएगा 78, 13 5 जा 65, मतलब 13 का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया क्योंकि कॉमन करना है, और 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, ठीक है। और फिर 5 10 जा 50 हो गया। आगे क्या बोला गया है, उसने उसने बोला है कि द इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। सी की इनकम ए से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ए से 28 कम है, 78 से, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, 2 का डिवाइड 2 से हो सकता है, ये डिवाइड 2 से नहीं होगा, 2 से भी कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 2 9 जा 18, तो कितना हो जाएगा 1400 अपॉन में 39, ठीक है। 39 3 जा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 90 117, 3 जा हो जाएगा 117, और कितना बच रहा है 23 230, 230 अप्रॉक्स कितने बारे में आएगा, तो आप देखेंगे तो 3 6 जा 18 और 9 6 जा 54, 180 और 54, 180 और 54 234, एक्चुअली में ये आएगा 35.9 के समथिंग का। तो ये सबसे अप्रॉक्स किसके, सबसे नजदीक किसके, 36 के, तो यही आंसर होगा, ठीक है भैया। देखो अगेन ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन देने की कोई जरूरत ही नहीं एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में, ठीक है, बट आ गया तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, देखिए अगेन बोर्ड मार्क्स से प्लस माइनस से अलग करेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, 34 2 जा 68 प्लस इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 540 माइनस में 54 प्लस में ये, तो 540 में से अगर 54 में माइनस करूंगा तो उससे बेस्ट ये है भाई कि 540 इसमें से माइनस कर देते हैं हम, तो कितना बचेगा प्लस 14। एक सेकंड, 540 प्लस 14 आ रहा ना, 554 आपका आंसर है ये, ठीक है। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% लाभ अर्जित करता है। अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18% बाय सेलिंग अ मोबाइल फॉर अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। एक आदमी 10%, बोला गया है 10% प्रॉफिट अर्न करता है किसी मोबाइल को बेचने पर। अगर वो उस मोबाइल को डबल प्राइस पर बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 की कोई चीज है, उसको 10% प्रॉफिट में बेचेगा तो वो 110 होगा। अगर वो उसको डबल में बेचने की बात कर रहा है, मतलब 220 में,
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। देखिए पहले 10% प्रॉफिट था तो 110 में बेचा था, अब इसके डबल में अगर बेच रहा है 220 में, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? तो आप बोलेंगे सर 120% अब उसको प्रॉफिट हो गया। गॉट इट? अगला क्वेश्चन, एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं अगर वो दोनों तीनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एबीसी अलग अलग अगर काम करते हैं, तो ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, सी काम करता है 15 दिन में। ठीक है, तो वो तीनों अलग अलग इस तरीके से काम करते हैं। बोल रहे तीनों अगर साथ में काम करते हैं और बी जो है वो 3 दिन पहले छोड़ देता है। मैं बोलता हूँ एक काम करिएगा, पहले तीनों का काम कितना हो रहा है, एलसीएम हमने 60 ले लिया, उसके हिसाब से अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं तो इसकी 6 एफिशिएंसी आ रही है, इसकी 5 आ रही है और इसकी 4 आ रही है। मुझे एक बात बताइएगा, कौन 3 दिन पहले छोड़ रहा है काम को? कौन 3 दिन पहले छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है ना। तो मैं बोलता हूँ बी से, बोलता हूँ भाई तू 3 दिन पहले मत छोड़, साथ में काम कर और 3 दिन तक काम कर। तो बी बोलेगा मैं 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम कर दूंगा 5 के हिसाब से। तो बी बोल रहा है मैं 5 के हिसाब से 15 काम एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो जो टोटल वर्क है वो 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, टोटल कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो अब अगर मुझे देखना है कि ये तीनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो 75 काम अगर मैं तीनों से कराता हूं 15 की एफिशिएंसी से, तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? आगे, Hitesh marks is spent for rupees इतना, आफ्टर allowing a discount of 20% he still earn 40% प्रॉफिट। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? देखिए हितेश ने पेन पर लिखा है 28,875, ठीक है, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का 40% का प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट डिस्काउंट और लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो एमपी और सीपी के बीच का रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है, 100 माइनस में प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस में, और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहां पर अगर मैं रिलेशन निकालता हूं एमपी और सीपी का, तो 100 प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? प्रॉफिट। तो 100 प्लस 40 140 हो जाएगा, और डिस्काउंट 20 मतलब 80 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया। अब ये मार्क प्राइस दी हुई है, मतलब एमपी जो हमारी यहाँ पर 14 दी हुई है, 14 की वैल्यू इतनी दी हुई है, आपको क्या निकालने का बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? 28,875 डिवाइडेड बाय 14 इंटू में 8, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 1 जा, एक सेकंड ये कट नहीं रहा यार, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 से ये कटना चाहिए बट कट क्यों नहीं रहा है? 2 8 8 7 5 कट रहा है भाई, पूरा कट रहा है, देखिए, ठीक है। 2 4 जा 7 जा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, पूरा कट रहा है। अभी भी कटेगा क्या? 7 से एक बार कट चुका, कितना जाएगा? 125 का 4 500 और 200, तो 500 और 200। वाह, क्या आंसर आ रहा है इसमें? फिर से देख लो यार, कहीं पर कुछ मिस्टेक कर दी हमने, इतना हौच-पौच हो गया, समझ नहीं आ रहा। देखिए ये 28,875 जो है वो 14 की वैल्यू है, और आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, मतलब 8 की वैल्यू। 14 से काटते हैं तो कट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, इतना कट गया। अब 7 से काटते हैं, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 1 इधर गया, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 8 ही आएगी ना, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। 40% प्रॉफिट अर्न करना है तो 140 आ जाएगा, और 20% डिस्काउंट देने पर मार्क्स, 20% डिस्काउंट देने पर मतलब 80। तो ये हाँ सही जा रहे हैं वैसे तो हम। 4 5 20 का 0, 2 यहाँ, 4 2 जा 8, 9 10 का 0, 1 यहाँ, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 16,500 ही तो आ रहा है यार, सही तो जा रहे थे हम। आंसर सही है अपना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसको सॉल्व करिए एक बार। देखें, हम्म, वो बोल रहा है 7,000 रुपए 36% पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए 36% है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 18% लगेगा एक साल में, 18% 18% दो बार, एक साल की बात कर रहे हैं, तो एक साल में 18% के हिसाब से दो बार लगेगा, तो कितना ब्याज आएगा? तो मुझे एक बात बताइए, 2:1 का रेशियो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, गोल्डन रेशियो। तो 7,000 का पहले 18% निकालिए, 18%। तो 7,000 का अगर मैं 18% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 70 इंटू में 18, यही होगा। तो वो कितना आ जाएगा?
7 8 56 और 70 126 इतना हो जाएगा। और रेशो में फिर इसका फिर मैं 18% निकालूंगा तो 1260 इंटू में 18% हटाकर 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 18 सिक्स कितना होता है 108। 10 यहाँ 18 दूनी 36 और 10 46 का 6 4 यहाँ 18 का 18 22 226 आ गया भाई। ठीक है, तो 2:1 में ये लग रहा है 1260 और ये लग रहा है 226, पर पॉइंट में आंसर आ रहा है हमारा, पॉइंट में कैसे नहीं आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। ये नहीं था वैसे, 22.6 ही आएगा। 18 6 करेंगे तो 108 आएगा ना, 108। 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 36 10 46 का 6, हाँ देखिए गलत हो गया यहाँ पर भाई। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इतनी जल्दी में नहीं करना, क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूँ। देखिए 36% मतलब 18% एक बार, 18% फिर एक बार, दो बार लगेगा। तो 2 साल 2 बार साइकिल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो पहले हमारा जो अमाउंट है वो कितना है 7,000। 7,000 पर अगर 18% में लगाऊंगा तो 7,000 का 18% कितना होगा 0 70 126, ये हो जाएगा। अब इसका फिर मैं 18% निकालूंगा तो इसका 18% कैसे निकलेगा 1260 का 18% हटाकर 2 जीरो वाला नंबर, एक जीरो से कट गया। 18 सिक्स कितना होता है तो 108 का 8 आ जाएगा, 10 यहाँ 18 दूनी 36 10 46 का 6 आ जाएगा, 4 यहाँ, फिर 18 एकम 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। एक पॉइंट है ऑलरेडी, पर पॉइंट में आंसर क्यों समझ नहीं आ रहा है। 18% ही निकालना था। पॉइंट में क्यों नहीं आ रहा है आंसर। क्या इसका 18% हमने सही निकाला, 7,000 का 18%, 0 7 8 56 का 6 5 यहाँ 7 1 7 और 5 1260 बिल्कुल सही है। अब इसका 18% निकालेंगे तो 1260 का 18% हटाकर 2 जीरो वाला नंबर, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 18 सिक्स कितना होता है 18 फाइव ओके 90, 108 का 8 आ जाएगा, 10 यहाँ 18 दूनी 36 10 46 का 6 आ जाएगा, 4 यहाँ 18 का 18 4 22। अच्छा 226.8 ये आ रहा है, 8 आ रहा है भाई, तो 226.8 आ गया। तो हमारा जो बन रहा है 2:1, और 2:1 में ये बन रहा है 1260 और यहाँ बन रहा है 226.8। ठीक है, 0.8 सभी में तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते भाई। ठीक है, तो 1260 का 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 2520, प्लस इसका ये 1 टाइम्स करूंगा, मल्टीप्लाई करते ना आपस में इसको, तो वो हो जाएगा 0.8। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 0.86। देखिए 6.8 आखिरी में सिर्फ एक ही में आ रहा है, या फिर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2746 पॉइंट दिस, तो यही आ रहेगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सोहम वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है सोहम। सोहम अकेले किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। हम्म, एक सेकंड रुकिएगा हाँ। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर सोहम अकेले किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, मोहन उसी काम को 36 डेज में कर सकता है, तो दोनों साथ में कितने दिन में करेंगे भाई। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों का एडिशन नीचे। ये करना आपको मैंने बताया था कि दोनों से अगर हमको काम कराना है तो इस तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो 18 इंटू में 36 अपॉन में 54, 18 थ्री जा 18 थ्री जा और 3 12 जा, तो 12 डेज इसका आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई व्यक्ति ए दिन में कर रहा है कोई व्यक्ति बी दिन में कर रहा है, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में, तो ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा जिसके सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होंगे, तो इसके सम ऑफ डिजिट क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 9 और 4 ये नहीं हो रहा है, 4 4 8 24 भी ये भी नहीं हो रहा 9 से, 5 4 9 8 और 16 ये भी नहीं 9 से हो रहा, 4 2 6 4 10 और 8 18 ये हो रहा है 9 से, तो सिर्फ यही नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। इजी क्वेश्चन था। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज, 15 नंबर का जो एवरेज है वो 33 है। द एवरेज ऑफ 33 नंबर इज 15,
पूरे नंबर का एवरेज कितना होगा। क्या बोला यहाँ पर कि एवरेज जो है वो 15 नंबर का 33 है, 33 नंबर का 15 है, तो आपको बोल रहा है पूरे नंबर का ओवरऑल एवरेज कितना होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ओवरऑल एवरेज मान लेते हैं 33 ही माना, मान लिया, या 15 मान लेता हूं, पहले 15 मान लिया, तो आगे ये बोलता है कि भैया नहीं सबका 15 नहीं, मेरा तो और ज्यादा है, तो आपका कितना ज्यादा है, तो ये बोलेगा मैं 18 ज्यादा हूं। 18 ज्यादा हूं कितने लोगों का, 15 लोगों का। तो ये बोल रहा है मैं 18 ज्यादा हूं 15 लोगों का, तो ओवरऑल कितने लोगों में बटेगा भैया, ये 15 और 33 लोगों का अगर मैं ऐड करूंगा तो 38 48 लोगों में बटेगा। समझ गए। 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, तो 15 प्लस 45 अपॉन में 8। तो 15 प्लस कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, पॉइंट 8 6 जा 48, 8 2 जा 16.5। तो देखिए भैया ये 20.625 इसका आंसर है जाएगा, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर बोरोस 45,000 फ्रॉम जेठालाल। वाह, सुंदर ने बहना के भाई ने 8% पर साधारण ब्याज दर पर जेठालाल से 45,000 रुपए का ब्याज लिया, जो कि वो कभी चुकाने वाला नहीं है। ठीक है, तो 5 वर्ष के अंदर में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा, जीरो भाई। पर ठीक है, सुंदर से हटके हमको यहाँ पर क्वेश्चन सोचना है। 5% के हिसाब से अगर हम 5 साल का देखेंगे, 8% के हिसाब से 5 साल का, तो 40% ब्याज देना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो 45,000 का 40% डायरेक्ट निकालना बताएं। हमने बोला 10% निकालने का तरीका क्या है, जीरो हो तो एक जीरो हटा दो लास्ट से, तो 4500 उसका 10% होगा। 4500 का 4 गुना कर देंगे तो 40% हो जाएगा। तो 4500 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 18,000 डायरेक्ट। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1600, अगर 1600 में किसी आर्टिकल को बेचता है तो एक डीलर को लॉस होता है 20% का, मतलब अगर 100 का था तो उसको 20% मतलब 80 में बेच रहा है, 20% का लॉस हो रहा है मतलब 80 में बेच रहा है। तो वो अगर कितने में बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो, मतलब 125 में बेचे। तो सर ये जो 1600 वैल्यू है ये 80 के बराबर है, आपको बेचना 125 में प्रॉफिट लेने के लिए। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 20 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। What should be subtract from this so that number obtained will become equal to 40% of this। बोल रहा है कि what should be subtract from 980, 980 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो नंबर ऑप्टेंड होगा वो क्या होगा, 40% ऑफ 1350 होगा। ठीक है, परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से दो जीरो आ गए, तो क्या हो जाएगा, 980 माइनस में x इज इक्वल टू 13 4 जा 52, 520 और 20 कितना हो जाएगा, 540। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 980 माइनस में 540, जीरो में जीरो गया जीरो, ये 4 और ये 4, तो x की वैल्यू 440 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन एन एग्जाम रमेश गॉट इतने इतने मार्क्स इन एज मेनी सब्जेक्ट। ठीक है, रमेश को इतने इतने नंबर मिले, तो एवरेज निकालना है। भाई एवरेज में कुछ नहीं करना, सभी को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है वो करना है। तो सबको ऐड करते देखिए, 80 और 120 200 250, 250 में 90 ऐड करूंगा तो 340 और 60 400 और 440, 440 हो गया। 440 के बाद अब ये नंबर से ऐड कर दें, 440, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 8 जल्दी से, 17 और 8 25, 25 5 30, तो 470 हो गया। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो 6 7 जा 42, कितना बचा 5, 6 8 जा 48 पॉइंट। तो भाई ये एवरेज हम देखेंगे ना तो अप्रॉक्स अपना 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो सबसे नजदीक इसी का। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दीज नंबर टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे जिसमें सेम रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन से करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बड़ा नंबर 51 है, 51 से शुरू हो, 51 इसको डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आप बोलेंगे 17 बचेगा। इसको करेगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, बात यहीं खत्म हो जाती है। उसने बोला सेम रिमाइंडर, तो सेम हो ही नहीं रहा रिमाइंडर, तो बात यहीं हो जाती है, ये गलत है। इससे जस्ट छोटा 34, 34 को चेक करेंगे तो ये पूरा काट रहा है, रिमाइंडर 0। 34 की बात करोगे 34 इसको कितने 3 बार में पूरा काट रहा है, तो ये भी 0 रिमाइंडर। 34 की बात करोगे तो इसको कितने बार में, 68 2 ये 4 बार में पूरा काट रहा है, तो ये भी 0। तो तीनों केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस। तो भैया इनका एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है। तो 110 11 और 220 का एचसीएफ निकालो सबसे पहले। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो इनको काट दे। तो इसका एचसीएफ 11 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरा इनका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम क्या होता है भैया, एलसीएम मतलब इन सब के टेबल में आ जाए, मतलब इन सब से कटने वाला। तो आप बोलेंगे सर इन सब से कटने वाला, देखिए 11 तो होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए। अब ये देखेंगे तो ये क्या काट पा रहा है, 0 22
एक दो और होना चाहिए। तो इनका जो वो हो गया, कितना आ गया 220, इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बोला है, तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना हो जाएगा 220 रेशियो 11, तो 11 एकम और 11 20 जा, तो 20 रेशियो 1 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज निकालना भैया। क्या होगा, इनका इनवर्स हो जाएगा 1/4 रेशियो में 1/3 रेशियो में 1/12। ठीक है, तीनों में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये फ्रैक्शन हट जाए, तो आप बोलेंगे सर 12 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, क्योंकि इनका एलसीएम है नीचे वाले नंबर का, तो कट जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 12 1 जा 3 4 1, इसका आंसर आ गया। अगला, एक ट्रेन, एक सेकंड, हाँ, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 640 मीटर है, एक अनादर ट्रेन जो कि 920 मीटर की है, उसको 24 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन वन की जो लंबाई है L1 लिख देते हैं हम, वो है 640 मीटर। L2 जो है वो कितनी है 920 मीटर। एक दूसरे को क्रॉस करने में इनको 24 सेकंड का समय लगता है। कितना, 24 सेकंड का समय लगता है। वेट करिएगा ना 2 मिनट के लिए, 1 मिनट वेट करिएगा भाई। अगर 100 की थी वो, चलिए देखिए, एक क्लास स्टार्ट हो गई थी, उसको देख रहा था भाई, है ना। चलिए, हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि दोनों की लेंथ जो 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है, बोथ ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। भैया देखिए, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, स्पीड निकालने का बोल रहा है। दोनों की ट्रेन की स्पीड अगर सेम है तो स्पीड निकालने का बोल रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, स्पीड में मान लेता हूँ ऐसे, दोनों ट्रेन की दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होती है वो प्लस होती है। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, तो रिलेटिव स्पीड 2s हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 640 प्लस 920। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो आप टाइम बोलेंगे कितना 24 सेकंड। मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ से 2 को भेजूंगा तो 2 नीचे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ रही है, लेकिन हम इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ले आने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे, प्लस होने के बाद स्पीड कितनी आ रही है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1560, 1560 अपॉन में 48 इंटू में 18/5। ठीक है, चलो, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 39 3 जा कितना होगा, 9 3 जा 27, 117 किलोमीटर पर आवर। हर ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर आ रही है। चलिए, तो ये हो गई भाई 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट। अब ये आ गए 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, फटाक से इसको सॉल्व करिए जल्दी से। हम्म, दीपक बोल रहा है वो प्रोडक्ट को 22% मार्क करता है अब, मतलब इतना, और फाइनली वो उसको बेचता है 15% के डिस्काउंट पर। 122 पर अगर 15% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब उसको कितने में बेचूंगा, 85% में। हम्म तो मल्टीप्लाई करते हैं, 85 टू सा कितना होगा, 170 का 0, 17 यहाँ, 170 और 17 कितना होगा, 187 का 7, 18 यहाँ, 85 वन जा 85 और 28 करेंगे तो 105, 105 में 2 है तो 103, दो के पहले पॉइंट तो 103.7। कितना प्रॉफिट कमा रहा है भैया अभी भी, 3.7।
क्योंकि 100 पर जितना ऊपर होता है वही परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो 3.7% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1482। अ डिस्काउंट ऑफ 22% इज गिवन, देन व्हाट विल बी द मार्क प्राइस। देखिए भैया, सेलिंग प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस कब आई होगी? जब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया गया 22% का। मतलब अगर 100 रही होगी सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, तो 22% का डिस्काउंट देकर उसको 78 में बेचा होगा। 78 की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना क्या है? मार्क प्राइस। मतलब कितने की वैल्यू निकालना है आपको भाई साहब? आपको 100 की वैल्यू निकालना है। तो आप बोलेंगे सर 1482 जो है वो 78 के बराबर है और आपको 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे 2 3 जा 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 1 जा, ठीक है। 39 के टेबल में क्या ये आता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, कटते हुए तो नहीं दिख रहा है। 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, बिल्कुल कट रहा है भैया। 3 1 जा 3 9 जा, तो 1900 इसका आंसर आ गया। 1900 क्या है इसमें? मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। जॉन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 आवर। जॉन किसी काम को 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है। कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है जॉन भैया? जॉन भैया कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है? तो जॉन भैया आप बोलेंगे सर 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है, 6 घंटे में। और आगे क्या बोला? मार्क कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 8 घंटे। अगर वो दोनों साथ में करते हैं तो भैया अभी बताया था, इन दोनों का शॉर्ट ट्रिक क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई आपस में और नीचे एडिशन। तो 48 अपॉन में 14, तो 2 7 जा 2 24 जा, तो 24 अपॉन में 7 इसका आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव होगा 4% पर एनम के हिसाब से, वो कितना होगा? 3/5 ऑफ द सम। तो 3/5 ऑफ द सम मतलब प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट होगा वो 3/5 होगा। अगर ये 5 है तो इंटरेस्ट होगा 3, ठीक है। 4% पर एनम के हिसाब से। तो बोला टाइम पीरियड कितना होगा? एक बात बताइए, डायरेक्ट हम फॉर्मूले लगा देते हैं ना कि एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100 होता है ना। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पर? 3। कितने प्रिंसिपल? 5 पर। किस रेट से? 4% से। टाइम कितना? वही निकालना है, नीचे 100। 5 4 जा 25 जा, तो टाइम कितना आ गया भैया? 15 साल। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे भाई, अगर 4% मिलेगा तो आप इसको कुछ मान के भी कर सकते हैं, बाकी ये मेथड मुझे ज्यादा इजी लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 90 टेबल, 90 टेबल की कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स टेबल के, एक्स टेबल के। इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 50%, अगर 50% का प्रॉफिट है, मतलब क्या कि अगर कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर 1 है, कॉस्ट प्राइस अगर मैंने मान लिया 1 है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 50% प्रॉफिट का मतलब होता है क्या? मान लो इसको 10 है, तो 10 का 50% प्रॉफिट मतलब 15 इसकी सेलिंग प्राइस है। तो वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो कुछ नहीं करना भाई, वैल्यू पुट कर देना कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 मान ली मैंने, तो 15 इसकी सेलिंग प्राइस होगी, इंटू में एक्स। 15 6 जा 90, तो 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने कॉस्ट प्राइस 10 ही क्यों मानी? भाई कुछ भी मान सकते हैं। उसने क्या बोला कि प्रॉफिट 50% है। प्रॉफिट 50% होने का मतलब क्या? 1/2, मतलब 2 की चीज थी तो 50% का प्रॉफिट लेकर 3 में बेचा, तो आप 2 3 भी मानते तब भी आंसर वही आता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट में सबसे अंदर जाएंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, 2 7 जा 14 और 14 28, तो ये हो गया 28। 4 इंटू में 28, माइनस में 10 10 जा 100 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। 8 1 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये इंटू में चलेगा, तो 12 इंटू में 112 माइनस में 100, 12 दूनी 144, तो इसका आंसर कितना आ गया? 144। 44 नहीं, 44, 144 बोला जाता है, ठीक है। 44 इज रॉन्ग वर्ड, ठीक है, थोड़ा साउंड गलत करता है। क्या समझ में आ गया भाई? अगर समझ में आ गया हो तो बता दो यहाँ पर। जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, वो सब बता दें कि समझ में आ गया। देखिए, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल दिस एट रेट ऑफ 35% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि अगर 35% के अकॉर्डिंग अगर इसमें इंटरेस्ट लगता है तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो मैं यही करता हूँ, 21 2 1 वाली मेथड से करता हूँ। 21,500
इसका अगर मैं 35% निकालता हूं तो क्या होगा, 215 इंटू में 35% हटाकर नीचे 100 से कट गया, ये 0। 35 5 से कितना हो जाएगा, 175, 17 यहाँ। 35 1 से 35, उसमें 17 ऐड किया तो 52 का 2, 5 यहाँ। 35 2 से 70 और 5 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, ये आ गया। ये आपका आ गया क्या, ये आ गया 75 25। हम्म कंपाउंडेड एनुअली है ना, ये हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका 35% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 25 इंटू में 35% हटाकर नीचे 0। 35 5 जा कितना होगा, तो 35 5 जा होगा 175 का 5, 17 यहाँ। 35 2 जा 70 और 17 87 का 7, 8 कैरी होगा। 35 5 जा कितना होगा, 175, 183 का 3, 18 यहाँ। 35 7 जा कितना होगा, तो 210 और 35, 245 में 20 जोड़ेंगे तो 263, 263, और दो के पहले पॉइंट लग गया तो इतना आ गया। तो इसका दो गुना करेंगे तो 7500 का दो गुना कितना होगा, 15,050, 15,050 प्लस ये वही रहेगा मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई चेंज ही नहीं आएगा, 0.75। तो 0.75 वाला ही आंसर है, तो ये दो तो हो नहीं सकते भाई। अब ये 15,000 और 2,000 तो कितना, 17,000 के करीब होगा। ठीक है, तो 21,500 तो प्रिंसिपल था, उसमें 15,000 और 2,000 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 15,050 प्लस 2,633.75। तो यहाँ पर 3.75 यहाँ आ रहा है, ये 5 3 8 आ रहा है, तो 8 3 देखिए इसमें आ रहा है। आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपका मन नहीं मानता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मन आप लोगों का ज्यादा मानता नहीं है। तो 39,183.75 आंसर है। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, स्टिल कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो जीडी में कुछ कुछ लेवल के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि ये सीजीएल से आपको जॉब दे रहे हैं, कुछ इनको लेवल ही नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप तैयारी अच्छी रखिए बस। इसकी वैल्यू क्या होगी, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग प्लस से क्वेश्चन को अलग कर देंगे। 15 15 से 225, -6 11 से 66, या फिर 12 6 से 72, 2 9 7 आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, प्लस 625 प्लस 84। यूनिट डिजिट सभी में सेम है भाई, तो सॉल्व करने का ये सोचने की भी वो मत करना कि भाई अपना आंसर इजीली आ जाएगा। 200 और 600 800, 850, 850 में 80 जोड़ेंगे तो 930 34, 934 माइनस में 792, 2 में 2 गया 2, 9 में 4 गया, 142 आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल फॉर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 10 किलोमीटर की चार डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताइए। देखिए भैया, मान लेते हैं एक है, एक है, एक है, एक है, एवरेज स्पीड बताना है आपको। तो इस तरीके से कवर कर रहा है, मैं बोलता हूं एक ऐसा डिस्टेंस मान लो जो इन सबसे कटने वाला हो। तो आप बोलेंगे इन सबसे कटने वाला क्या ही हो सकता है, 7 2 जा 14, 3 जा और 2, तो 2 2 जा 4 3 12, 12 7 जा 84 मैंने अगर डिस्टेंस मान लिया टोटल। ठीक है, तो 84 84 84 इस तरीके से आ जाएगा। सभी डिस्टेंस मैंने 84 अगर मान लेता हूं, बराबर बराबर डिस्टेंस, तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 84 डिस्टेंस होगा, तो देखिए टोटल अगर ओवरऑल करूंगा तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 84 इंटू 4 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, अपॉन में टोटल टाइम क्या होगा, तो पहले वाले का 84 अपॉन में 7 प्लस दूसरे वाले का 84 अपॉन में 14 प्लस 84 अपॉन में 21 प्लस 84 अपॉन में 28। ठीक है, तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में, और ये 7 1 7 7 2 14, 12 बार में। तो 6 4 10, 10 3 13, और ये कितना हो जाएगा 25। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 84 इंटू में 4 अपॉन में 25। तो ये एवरेज स्पीड होगी 8 4 जा 32, 320 और 36, तो 336 अपॉन में 25 आपकी एवरेज स्पीड आ रही है, जो कि ये। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 1 टू 19। 1 टू 19 में कितने कंपोजिट नंबर हैं, ये आपसे पूछ रहा है। एक बात बताइएगा, अगर कंपोजिट नंबर निकालना है तो कंपोजिट नंबर पहले जानना होगा, कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका एक से ज्यादा नंबर जिनको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला 2 कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे की, क्योंकि 2 को काटने वाले नंबर सिर्फ दो ही हैं। जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर नहीं, उसको हम कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं। लेकिन जिसके दो फैक्टर, करेक्ट दो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होते हैं, दो से ज्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं। वो जिनके दो फैक्टर से कम होते हैं वो ना तो कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा। गॉट इट। तो लाइक दो जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। दो के बाद में क्या क्या ले सकता हूं, अगर मैं 1 से 19 तक टोटल जाता हूं तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद कौन सा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो इस तरीके से बोला कि कंपोजिट नंबर कितने हैं। तो आप देखिए, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा क्या, नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा क्या, नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होता, 12 होता है, 13 नहीं होता, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 नहीं होता, 18 होता है, 19 भी नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर ऐसे हैं जिनके जो 1 से 19 के बीच में ऐसे 10 नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, मतलब जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ पी क्यू आर इज इतना, इफ देयर सम इज इतना। अगर इनका सम दिया है तो मैंने बोला था कि रेशियो में अगर सम की बात आएगी तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, एक्स मानकर नहीं चलना है। तो 3 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16। और 16 की वैल्यू कितनी है, 400। तो आपको पी और आर का डिफरेंस निकालना है। पी और आर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। 16 की वैल्यू इतनी तो 5 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे 400 जो है वो 16 के बराबर है, हमको 5 की वैल्यू निकालना है। तो 16 दूनी 32, 16 पंजे, समझ में आ रहा है, 16 टू 32, 16 टू 32, कितना बच रहा है, 8। 8 इधर जाएगा तो 80, तो 16 फाइव जा, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25। तो यहां पर इसका आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं 25 नहीं होगा, मैं थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। 25 5 जा 125 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। चलिए, हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है और सी और डी का रेशियो दिया हुआ है, आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम पहले रेशियो को सेम करेंगे। सी यहां पर 3 है और यहां पर सी कितना है, 5 है। तो दोनों को सेम बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए। तो यहां से ए बी सी का जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 10, 25 और 15। और 5 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इन सब में कर दीजिए, तो सी और डी का रेशियो क्या बन जाएगा, 15 और 6। गॉट इट। तो यहां से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 15 और 15 हो जाएगी, कॉमन हो गई। तो यहां से रिलेशन बैठ गया भाई, ए बी सी डायरेक्ट आ गया, ए 10 बी 25 सी 15, देखो दोनों में कॉमन आ गया, और डी 6, यही आंसर है हमारा। ठीक है, होप कि समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हुआ होगा अभी 2 मिनट के लिए। ठीक है, कोई आ जाता है कई बार, आज गेस्ट आए थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके कारण डिस्टर्ब हुआ था। हम्म, हम्म। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस इज 63। अगर रेडियस 63 है और हाइट आपका 20 सेंटीमीटर है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा होता है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच हाइट तक, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 63 इंटू में 63, और हाइट कितनी हो जाएगी 20, तो 7 9 ज़ा, तो 22 इंटू में 9 2 ज़ा 18, एक जीरो लिख दो, 18 3 ज़ा 54 का 4, 5 यहाँ, 18 6 ज़ा 108 और 5 कितना हो जाएगा, 130। एक जीरो आ गया, 88 का 8 आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 22 66, दिस 74 का 4 आ जाएगा, 7 यहाँ, 29 का 9 आ जाएगा, 2 यहाँ, 24। अरे ये क्या आ गया भाई, एक सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, हमने ये वॉल्यूम निकाल दिया भाई। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू में 22/7, रेडियस 63, हाइट 20, 7 9 जा 16,
टू नाइन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 36 टू ज़ा 72 का 2, 7 यहाँ, 722 79, 7920 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए होप कि समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो ये बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मैच एवरेज रन स्कोर्ड बाय 4 बैट्समैन इज इतना। एक मैच में 4 बैट्समैन के द्वारा जो एवरेज रन स्कोर किए जाते हैं वो 61 है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? इफ द रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन आर, अगर 3 बैट्समैन जो रन स्कोर कर रहे हैं वो 68, 31 और 27 कर रहे हैं, तो फोर्थ प्लेयर कितना कर रहा है? तो मैं मान लेता हूं कि सर फोर्थ प्लेयर जो है ना वो एवरेज के हिसाब से 61 ही कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज हमको 61 मेंटेन रखना है। तो हम इसके पास गए तो ये बोलता नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, हमको इनका ओवरऑल एवरेज तो 61 लाना है ना। तो ये 61, हमने बोला क्या तुम्हारा 61 चलेगा? तो ये बोलता नहीं, मेरा जो है कम, उसके कारण आपको इसको कम करना पड़ेगा। कितना? क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा ला रहा है। कितना ज्यादा ला रहा है? 7 ज्यादा ला रहा है। तो इसको 7 ज्यादा ला रहा है ये ऑलरेडी, इसको 7 कम करना पड़ेगा। ये कितना कम ला रहा है? तो ये बोल रहा है 30 कम ला रहा हूं, तो इसको 30 बढ़ाना पड़ेगा। ये कितना कम ला रहा है? तो आप बोलेंगे 34 कम ला रहा है, तो इसको 34 बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा 61, इसको सबको सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस में 7, तो ये हो जाएगा 125 माइनस में 7, तो 118 इसका आंसर हो जाएगा। होप कि ये समझ में आ गई होगी मेथड। जिसको नहीं आई वो दूसरी मेथड देख लो भाई। 4 का एवरेज 61 है, तो टोटल सम कितना आ रहा होगा? 61 इंटू में 4, तो वो हो जाएगा 244। ठीक है, 3 नंबर इसमें इतने दिए हुए हैं तो हम तीनों को ऐड करते हैं। 60 और 30 90 और 20 110, 110 और 15 कितना? 125 126। ठीक है, तो 126 अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा? 811, 118 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट करिएगा, है ना, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है लैपटॉप। अगला, अ पर्सन सोल्ड अ वॉच फॉर रुपीज 450, इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। 450 में बेचने पर 10% का लॉस होता है। 10% का मतलब 10 की चीज को 9 में बेचा। तो मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है वो 9 है, तो यहाँ ये 9 के बराबर है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना, मतलब 10 की वैल्यू, तो 500 आ जाएगी क्या? $500। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप की समझ में आ गया होगा ये भी भाई। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 19 है। अगर इन सब में से सबसे लार्जेस्ट नंबर है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज 5? देखिए भैया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लाइक मैं बोलता हूँ 1, 3 और 5 का एवरेज क्या होगा? तो आप इनका कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जब एवरेज निकालेंगे ना भाई, तो मैंने बोल दिया 4 नंबर है, मान लीजिए 4, इनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? मिड के 2 नंबर के सबसे बीच वाला होगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो एक और नंबर दे दिया तो वो मिड वाला नंबर ही एवरेज होगा। तो यहाँ पर 19 नंबर है, 19 में से सबसे मिड वाला कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर 9 इधर नंबर होगा, 9 इधर नंबर होगा, सबसे मिड वाला ये नंबर होगा। तो वो बोल रहा है इन सब में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो देखिए 9 नंबर इधर हो गए, 9 नंबर इधर हो गए और 9 नंबर इधर हो गए। इनमें से भी सबसे लार्जेस्ट बताना है। तो मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर बोला एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 19, 5 का एवरेज 19 है। इसका मतलब जो मिड वाला नंबर रहा होगा, 5 का 19 है ना, तो 2 नंबर इधर रहे होंगे, 2 नंबर इधर रहे होंगे, सबसे मिड वाला जो है वो 19 रहा होगा। तो ये वाला 20, ये 19 रहा होगा। 19 मतलब क्या? सबसे मिड वाला। तो उसके बाद वाला जो नंबर रहा होगा वो 21 रहा होगा और फिर 23 रहा होगा। सबसे बड़ा नंबर 23 है। होप की समझ गए होंगे भाई। अगला क्वेश्चन, दो नंबर जिनका रेशियो 3:4 है, उनका एचसीएफ इतना है, उनका एलसीएम निकालिए। भाई दो नंबर मैंने मान लिए 3x और 4x है। हम्म, इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इनका एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कहीं ना कहीं नंबर जो होता है वो एक्स जो होता है ना, इनमें से जो कॉमन आता है वो एक्स ही कॉमन है, जिसको हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। और वो 5 आ रहा है, वो 5 आ रहा है, मतलब ये जो नंबर हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? 3 इंटू में 5 15, 4 इंटू में 5 कितना? 20। तो दो नंबर है 15 और 20। इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम बेटा क्या होता है पता है? एलसीएम पता है क्या होता है? एलसीएम होता है दोनों में से कॉमन आ जाए और कुछ भी रिपीट ना हो। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो 60 आ रहा है, वही आंसर है। अगला, 50% ऑफ 750 इज 25% मोर देन एम। अच्छा, ये 25% ज्यादा है एम से, मतलब ये एम का कहीं ना कहीं 125% है, ये बोला जा रहा है। तो बोल रहा है एम की वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं करना भाई, 125% को यहां से हटाकर नीचे ले आओ, 125%।
परसेंट से परसेंट गया, ठीक है। 125, 25 टू जा 50, 25 5 जा 125, 5 50 जा 0, तो 300 इसका आंसर आ गया। क्या? m की वैल्यू 300 आ गई। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x और y किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। भाई इस क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक्स और वाई मिलकर 60 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने मान लिया कि 60 दिन में कंप्लीट करते हैं, टोटल काम भी मैंने, टोटल वर्क भी 60 ही मान लिया, तो दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। उसमें बोला गया कि दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, पर 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन तक तो काम साथ में किया ना, तो 30 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 30 काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो बचा कितना काम? 30 काम। 30 दिन के बाद एक्स छोड़ देता है और पूरा जो रिमेनिंग काम है ना वो वाई करता है, और वाई को 75 दिन और लगते हैं, 45 डेज और लगते हैं। तो क्या बोल रहा है कि को 75 दिन और लगते हैं, 75 दिन और लगते हैं, मतलब 75 डेज और लगते हैं वाई को इसको करने में। तो वाई ये 30 काम को 75 डेज में कर रहा है भैया। तो वाई का जो 1 डे का वर्क है ना वो कितना है? 75 अपॉन में 30 अपॉन में 75, ये 1 डे का वर्क है वाई का। ये वाई की एफिशिएंसी है। और हमने, हमारे पास एफिशिएंसी अभी तक थी क्या? नहीं थी। हम इसके हिसाब से देखेंगे तो वाई की एफिशिएंसी इतनी आ गई। अगर वाई की एफिशिएंसी इतनी है तो वो क्या बोल रहा है, देन एक्स अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन, एक बात बताइएगा, इनकी टोटल एफिशिएंसी 1 थी, तो अगर मैं सिर्फ y की एफिशिएंसी निकालूंगा तो हो जाएगी 30 अपॉन में 75 माइनस करके, तो कितनी आ जाएगी y की एफिशिएंसी? 45 अपॉन में 75, ये y की एफिशिएंसी है। वो बोल रहा है कि x की एफिशिएंसी, सॉरी माइनस करके x की एफिशिएंसी है, क्योंकि ये तो y की आ गई थी। तो x से पूरा काम कराना है तो पूरा काम है 60, ठीक है। तो x से बोलना कि आप पूरा काम करिए तो वो 45 अपॉन में 75 डेज में करेगा। 15 3 जा 15 4 जा 25 जा, तो ये टोटल 100 डेज में पूरा कर देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या भाई? नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे कर लोगे, इजी ही क्वेश्चन था ना, कर लेना एक बार। नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को रिपीट कर देना, ठीक है, मतलब बैक चला देना। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड गेन इंक्रीज बाय 25%, एक नंबर को 25% बढ़ाया जाता है, देन अगेन इंक्रीज बाय 25%, तो उसको ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? देखिए मैं बोलता हूँ कोई नंबर है 100, उसको 25% बढ़ाया तो वो कितना हो गया? 125। अब उसको फिर हमने बढ़ाया 25%, मतलब ये है, सीधी सी बात है कि कोई नंबर 5 था, उसको 25% बढ़ाया, नहीं 4 था, 25% बढ़ाया तो वो 5 हो गया। अब अगेन उसको 25% बढ़ाएंगे, मतलब 4 था तो वो 5 हो जाएगा। इनका मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपस में सेम बनाने के लिए, पूरे में 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इस पूरे में 5 का कर दो, तो ये बन जाएगा 16 और 20, और फिर 20 से 25 ये। तो ये रेशियो हमारा जम गया कि 16 से पहले 20 हुआ और 20 को फिर 25% बढ़ाया तो वो 25 हो गया, ठीक है। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि इसको कितना रिड्यूस करें कि ओरिजिनल नंबर पे आ जाए? इसको रिड्यूस करने के लिए 9 रिड्यूस करना पड़ेगा 25 से, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 फोर जा तो 9 फोर जा 36%, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये रही भाई 1 मार्च की, 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट कंप्लीट आपकी। अब 1 मार्च की फोर्थ शिफ्ट आपके सामने रही है, ठीक है। 1 मार्च की फोर्थ शिफ्ट हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी 4500 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। यदि वह एक पर 20% लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर 40% हानि, तो कुल लाभ हानि बताइए भाई, ठीक है। भैया एक बात बताइएगा, 4500 रुपए की शर्ट है, ये 4500 की ये भी बेची, 4500 की ये भी बेची, ठीक है। पहले वाले पे उसने 20% प्रॉफिट कमाया, 20% मतलब वो 120% की वैल्यू है। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो वो कितनी हो जाएगी? 4500, ये जो है 120 के बराबर है, 100 निकाल दो। दूसरे में उसने 20% 40% लॉस खाया, मतलब ये 60% की वैल्यू है। तो मैं बोलूंगा सर 4500 का 60% के बराबर है, इसका 100% निकाल दो। क्या इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अच्छे तरीके का मतलब क्या होता है? जीरो से सुनसा बसुन उड़ा दो, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं लग रहा है। 6 5 से 30, 6 6 से 36, 7 से 42, हाँ ये पूरा कट रहा है भैया। 12 3 से 36, 9, 12 6 से 72, 12 7 से 84, पूरा कट रहा है देखिए। 12 3 से 36, कितना बचा? 90, 12 7 से 84, 12 5 से 60,
ये 6 से कटेगा, 6 7 से 42, 6 5 से 30। तो कितना हो रहा है? 3750। और वो कितना हो रहा है? 40% लॉस में बेच रहा है ना, तो ये 60% की वैल्यू थी, तो ऑब्वियसली ज्यादा निकालना तो ये बड़ी ही आएगी ना। तो 7500 आ गया ये। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना था? 0 5 12 का 2 1 यहाँ, तो ये 11 था। 11250 की चीज को 9000 में बेचा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कितना लॉस हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 2250 का लॉस हो रहा है 11250 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 9 जा हो गया, 25 4 जा, 25 5 जा, 9 5 जा, तो 1/5 मतलब कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। ठीक है, 20% आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 17 बॉयज इज 28 ईयर। 17 बॉयज जो है इनका एवरेज एज जो है वो 28 ईयर है। दो बॉयज हैं जिनकी एज जो है 22 साल और 28 साल है, ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक है, दो बॉयज हैं जिनकी एज 22 साल है और 28 साल है, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक है, वन बॉय विथ 34 ईयर ज्वाइन द ग्रुप, और उसके बाद एक बॉय आ जाता है जिसकी एज है 34 ईयर, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो आप बताइए कि एवरेज एज कितनी होगी? एक बात बताइएगा, दो लोग जा रहे हैं 28 साल का और ये, तो कहीं ना कहीं ये कितना लेकर जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे 30 40 50 साल के जा रहे हैं, 50 ईयर जा रहे हैं। और आ कितने साल का रहे? बोला ना, टू बॉयज दिस लेफ्ट द ग्रुप एंड वन बॉय कम। तो दो बॉय जा रहे हैं, एक बॉय आ रहा है 34 का। तो मैंने बोला इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 28 के होते तो एवरेज 28 ही रहता। लेकिन कहीं ना कहीं 50 गया और 34 आ गया, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ? 16 का हुआ। कितने का हुआ? 16 का हुआ। लेकिन ये 16 कितने लोगों का हुआ भैया? अगर मैं ऑन एन एवरेज निकालता हूं तो कहीं ना कहीं दो गए और एक आ गया, तो ये 16 में ही बटेगा ना। 16 में ही बटेगा ना, ऐसे ही होगा ना। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ गलती लग रही है मुझे। हम्म 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 17 बॉयज हैं जिनका एवरेज है 28 ईयर्स। दो बॉय हैं जिनकी एज है 22 साल और 28 साल, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। और एक बॉय जिसकी एज है 34 साल, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है भाई, 22 साल का एक व्यक्ति और 28 साल का एक व्यक्ति जा रहा है, 30 40 50, तो 50 साल के जा रहे हैं और 34 साल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसान हो रहा है वो 16 साल के जाने से हो रहा है। 16 साल के जा रहे हैं, तो 16 साल का जो व्यक्ति है वो जा रहा है। तो एक बात बताइए, 16 साल का व्यक्ति गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बटेगा कितने में? 15 लोग गए, एक वापस आ गए, तो इसको देखो शॉर्ट ट्रिक तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीजें हो रही है। 17 बॉयज हैं, उनका एवरेज है 28 ईयर। ठीक है, दो बॉय विथ एज 22 एंड 28, एक बॉय जिसकी एज है 22 ईयर वो चला जाता है, और दूसरा बॉय जिसकी एज है 28 ईयर वो चला जाता है। तो और एक बॉय जो है वो नया 34 साल का आ जाता है। तो अब एवरेज कितना है? मुझे एक बात बताइएगा, 28 × 17 ये तो सम हो गया। अब जा कितने साल के रहे हैं? 22 साल के जा रहे हैं, 22 साल और 28 साल, तो टोटल कितना जा रहा है? 50 साल का जा रहा है, लेकिन 34 का आ जा रहा है। तो टोटल कितना इंक्रीमेंट 34 का ही आ रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है? 16 का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सम था, इसमें से 16 का लॉस हो रहा है, और अब ये जो बटेगा ये कितने में बटेगा? 16 में बटेगा। ठीक है, तो इसको ही सॉल्व करना है। तो अगर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या बोलूंगा? 28 इंटू में 17 अपॉन में 16 माइनस में 16/16 1। हम्म या डायरेक्टली हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 8 जा कितना होता है? तो 17 8 जा अगर आपको टेबल नहीं आता है तो 80 और 56 कितना हो जाता है? 136 का 6 आ जाएगा, 13 यहाँ, 34 3 37 47 47। ठीक है, ये आ गया 476, 34, हाँ सही आ गया भाई। 34 17 8 जा बिल्कुल सही है। माइनस में 16 माइनस होगा, अपॉन में 16 आ जाएगा। इसमें 16 जाएगा तो 450 अपॉन में 16 आ जाएगा। 16 दूनी 32 होता है 130। 16 के टेबल में 16 6 96 होता है। 16 के टेबल में मैं 8 बार में पढ़ूंगा, तो 80 128 आ गया, 2 बचा, 2 बचा, पॉइंट लगेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो ये 28.75 आ रहा है। यहाँ गलत कैसे हो रहा है? कुछ तो गलत हो रहा है भाई दया। देख लेते हैं एक बार और। 17 लोगों का एवरेज 28 है, दो बॉय जिनकी एज है 22 साल और 28 साल लेफ्ट करते हैं ग्रुप को तो 50 साल के जा रहे हैं। एक बॉय 34 साल का ज्वाइन कर लेता है, एक बॉय 34 साल का ज्वाइन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं 16 साल की कमी हो रही है। तो मैंने बोला इनका जो एवरेज था, एक्चुअली में पहले टोटल सम इतना था, 16 साल का व्यक्ति कोई चला गया, 16 कम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ही गया ना।
दो में से एक ही व्यक्ति गया ना, तो अब ये जो टोटल सम होगा ये कितने में, 16 में डिवाइड होगा ना, 16 में। 17 8 जा कितना होता है, तो 80 और 56, 136 हो गया। 13 ईयर, 17 2 जा 34 और 3 37 47, 476 आ गया। माइनस में 16 किया तो ये 460 होगा ना। हाँ 460 होगा अपॉन में 60, तो सही आंसर है भाई। 460 अपॉन में 16 होगा तो 16 दूनी 16 टू जा 32, 32 के बाद कितना 14 बच रहा है। 16 के टेबल में 8 बार में 128 आ रहा है, 12 बच रहा है। पॉइंट में पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर कितने बार में आएगा, तो 16 8 जा तो नहीं कर सकते, तो 7 जा करेंगे तो 28.75, एक ही आंसर है। ठीक है, चलिए अगली। एम एन ओ अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एम 10 डेज में, एन 12 डेज में, और ओ 15 डेज में काम कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज एम एन ओ टुगेदर कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द सेम वर्क। देखिए सबसे पहले तो मैं तीनों का साथ में निकालता हूँ। ठीक है, तीनों का साथ में, अगर तीनों से साथ में काम कराता हूँ तो 60 काम है, एफिशिएंसी इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। तीनों साथ में काम करेंगे तो हाफ काम को, मतलब 1/6 काम को, 1/6 काम कितना होगा, तो 1/6 काम होगा 10। 10 काम को तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 15 की स्पीड से 5 3 5 2 2/3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 25। इनमें से कौन सा नंबर 25 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 25 से, 25 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसके लास्ट में 00 25 75 और 50 ये आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 25 ये हो रहा है, 00 ये हो रहा है, 75 ये हो रहा है, लेकिन 65 ये नहीं होगा। एक ही आंसर है। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 48। 5 नंबर का एवरेज 48 है। फर्स्ट दो का दो, अब देखो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एवरेज ऑफ 5 नंबर ना, 5, फर्स्ट दो का जो एवरेज है, फर्स्ट दो का जो एवरेज है वो थ्राइज है। पहले दो का जो एवरेज है वो थ्राइज है, मान लेते हैं थ्राइज है, मतलब 3 टाइम्स है एवरेज ऑफ अदर थ्री का। तो सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर निकालने का बोल रहा है। एक बात बताइएगा, इनका एवरेज अगर थ्राइज है, मैं बोल देता हूँ ये एक्स है, ये एक्स मान लीजिए, तो इनका सम कितना हो जाएगा 6x, और इनका सम कितना हो जाएगा 3x। तो टोटल सम कितना हो रहा है 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 9x की वैल्यू हो जाएगी, सम इधर के देखेंगे तो कितना 240 आ रहा है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो 9x की वैल्यू इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 अपॉन में 9। निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर 6x है, तो x की वैल्यू इतनी, तो 6x कितनी, 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो 160 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इतना, डिस्काउंट ऑफ 15%, डिस्काउंट 15% का दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कंप्यूटर का इतना है, तो एडिशनल डिस्काउंट कितना दिया गया। देखिए अगर 25% 25,000 मार्क प्राइस था, 15% का डिस्काउंट दिया, इसका 15% कितना होगा, तो 10% होगा 2500, और एक्स्ट्रा देंगे तो 1250 एक्स्ट्रा दिया, तो 3750 का डिस्काउंट दिया। अगर मैं इसमें से 3750 का डिस्काउंट देता हूं तो 1250 मतलब कितना, 1250 मतलब कितना, 21,250 रुपए में इसको बेचता हूँ, लेकिन वो अभी भी कितने में बेच रहा है भैया, 12,750 में बेच रहा है। तो अभी भी एडिशनल डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 250 और 13,000, तो 7,250, 7,250 और 8,250, 8,500, तो 8,500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने पर, 21250 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो तो ये कट गया भैया, 25 8 जा 100, और 25 5 जा 125, 25 4 जा 85, 10 जा, तो 40% इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इजी क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कर पा रहे हो तो। वैल्यू पुट करना है। हम्म पी कितना हो जाएगा 5 3 10 12 और 6, तो डायरेक्ट हमारा रेशियो ही आ गया। कॉमन चीजें काट दो ना, 2 2 जा 4 और ये 2, 5:6:3, ये आंसर। अगला, जॉन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, अंजू कैन डू इन 20 डेज। 6 दिन तक साथ में काम करते तो कितना फ्रैक्शन काम रह जाएगा।
इनका अगर मैं टोटल वर्क मानता हूँ 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 5, दोनों साथ में 6 दिन तक काम करते हैं। तो कितना दिन तक काम कर रहा है? 48 काम करेंगे ना, 8 काम एक दिन में करेंगे दोनों मिलकर, तो 6 दिन में 48 काम। तो कितना काम रह गया भैया? तो 12 काम रह गया 60 में से, यही फ्रैक्शन मतलब 1/5 काम रह गया ये। ठीक है, अगला। टू ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है लेकिन सेम स्पीड से। ठीक है, तो स्पीड मैंने एस मान ली। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस, तो एस प्लस एस 2s हो जाएगी। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इतना, तो 540 दोनों ट्रेन की एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो 540 प्लस 540 अपॉन में टाइम कितना? 54। आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। 2s इज इक्वल टू 1080 अपॉन में 54, तो ये 20 आ रहा है। तो एस की स्पीड आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन था ये भी। इसकी वैल्यू निकालना भैया, 7 2 14 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये 168 हो जाएगा ना। 168 माइनस में 2 प्लस 251, तो 166 प्लस 251 यूनिट डिजिट 7 सभी में आ रहा है भैया, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 417 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है x1 11% ज्यादा है x2 से। x1 इज 11% मोर देन x2। एंड x3 से 67% कम है। x3 से 60, x3 से अगर मैं x3 का निकालता हूं, से 67% कम है। मतलब क्या? अगर ये 100 है, 67% कम करने का मतलब क्या? ये 33 है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसको पूरे को 3 गुना कर दूंगा मैं पूरे को, तो ये रेशियो हमारा मैच होने वाला बन जाएगा 111 इंटू 300। तो यहां से तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? x1, x2 और x3 कितना हो जाएगा? 111 रेशियो 100 रेशियो 300 हो जाएगा। आपको क्या बोला? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? क्या बोला? इफ द वैल्यू ऑफ x2 इज इतना, x2 की वैल्यू कितनी है? 1331। 1331, हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? निकाल लेते हैं। तो x2 की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो वो बोल रहा है 1331 100 के बराबर है, तो 300 की वैल्यू निकालना है। तो 3 गुना कर देंगे भैया। 13 3 से 39, 90। हम्म कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है यार। ये 16% लेस देन x3, 67% लेस देन x3, कौन? x1। अब यहाँ पर हमको इसको सेम करना था, तो हमने बोला इसको 3 टाइम्स कर दीजिए। 33 3 जा 3 टाइम्स में थोड़ी ना सॉल्व होगा। क्या बोला है? x2 इज इतना। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे तरीके से कर लेते हैं, शॉर्ट में ही। काला कलर ले लेते हैं। अगर x2 कितना बोल रहा है? 1331। आप यही रहने दीजिए, इनको चेंज मत करिए, इसके रेशियो यही रहने दीजिए। अगर x2 इतना है मतलब क्या? 1331 जो है वो 100 के बराबर है, तो मैं पहले x1 निकालूंगा तो वो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर x1 33 के बराबर दिया हुआ है, और उस केस में हमको क्या निकालना है? x3, तो x3 100 की वैल्यू, 100 से 100 कट गया भैया। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा, ठीक है। 3 से ये काटेंगे तो 3 37 जा कट जाएगा। तो बस इसको काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 4, तो 4477 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अमाउंट दिस 2 साल तक 6% के हिसाब से। तो भाई कितना इजी क्वेश्चन है। 6% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप नहीं निकाल सकते। अमाउंट इतना हो जा रहा है 6% के हिसाब। 6% का मतलब क्या होता है? 2 3 जा 50 जा, तो 50 से 53 हो जा रहा है, लेकिन 2 साल में, तो इसका स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये 16,854 जो है, ये 53 इंटू में 53 है, और आपको निकालना है 50 इंटू में 50 की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे भाई, आंसर तो 15,000 आएगा आपका आंसर। ठीक है, इजी ही थी ये वैल्यू, इसलिए नहीं बताई मैंने। 7 to 9 भाई, इसमें से गया 11 11, ये 36 हो जाएगा। 36 माइनस करा 44। इजी क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 36 आइटम, 36 आइटम बेचने पर शॉपकीपर को गेन होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम के बराबर। तो गेन की वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम के बराबर है। तो गेन से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो गया वो 9:1 हो गया। गेन क्या बोला आप? शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम। अगर वो 36 आइटम बेचता है
ऑन सेलिंग 36 आइटम, 36 आइटम बेचता है, 36 आइटम बेचता है, तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आइटम में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आइटम माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर जो उसको गेन होगा ना भाई, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम के बराबर होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम। तो सेलिंग प्राइस 9 इसमें से माइनस कर दूंगा, इसको उधर भेज दो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 27 आइटम आ जाएगा और उधर जाकर ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बचेगा। ठीक है, 9 थ्री जा 9 फोर जा, तो यहां से सीपी और एसपी का पता है रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, कितना इजी क्वेश्चन था भैया, 1/3, 33.33%। अच्छा क्वेश्चन था। चार से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं करना भैया, लास्ट के 2 डिजिट। चार से डिवाइड नहीं हो रहा है, चार से डिवाइड नहीं हो रहा है, चार से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही है जो चार से डिवाइड हो रहा है, यही आंसर है। अगला, अ टेबल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 45%, एक टेबल को 45% के डिस्काउंट पर बेचा, मतलब क्या कि सर इसको 55 में बेचा। अगर मार्क्ड प्राइस इसका 8800 है तो सेलिंग प्राइस कितना, तो सर 88 गुना ना, तो इसका भी 88 गुना कर देंगे। 55 8 जा कितना हो जाएगा, 440 का 0 44, 440 484, तो 4840 ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, 15% ऑफ अ नंबर इज 120, मतलब कितने गुना, 8 गुना। 180% कितना होगा, तो 180% भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 इंटू में 8, उसी नंबर का 180 गुना, तो 0, 18 8 जा कितना होता है 144, ये आंसर है आपका। ठीक है, अगला, सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, एक मनी अपने आप का ट्रिपल हो जाती है, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 2 इंटरेस्ट। तो 2 इंटरेस्ट मिलता है 12 साल में, तो हर एक साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे हर एक साल में 2/12 मिलेगा इंटरेस्ट। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी ईयर इट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, तो वो अपने आप का 5 गुना कितने साल में हो जाएगा, 5 गुना मतलब कितना इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे सर 5 गुना मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट इसका 4। तो कुछ नहीं है यार, 12 साल में जब इतना हो रहा था, सिंपल सी बात थी कि 12 साल में 2 ब्याज मिला, तो 4 ब्याज कब मिलेगा, 24 साल में, उसके डबल समय में, 24 साल में। अगला, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसको आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ y है 6, 30 माइनस में x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू है यहाँ पर 3, प्लस z की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे z की वैल्यू यहाँ पर है 7, 14 की वैल्यू 123 दी हुई है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या निकल कर आएगी पता है, 41 123 के बराबर है, तो 3 गुना। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक्चुअल वैल्यू वो 3 गुना, 9 3 6 18 और 9 7 3 21, ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, y कितना आया यहाँ से, 18 आया, इजी क्वेश्चन था। अगला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20, पेरीमीटर का हाफ मतलब क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो इसका हाफ मतलब दोनों का सम, एल प्लस बी आपको दिया हुआ है 20। लेंथ जो है वो 8 ज्यादा है ब्रेथ से, ब्रेथ से 8 ज्यादा है, मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो 8 है। तो एरिया निकालना, तो एरिया से पहले लेंथ कैसे निकलेगी भैया, इसकी लेंथ निकालना है ना, जब डिफरेंस और एडिशन दिया हो तो दोनों को ऐड करके आधा कर दो, वो लेंथ होगी। और ब्रेथ निकालना है तो दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, वो ब्रेथ होगी। तो ये 14 आ गई, और ये कितना आ गया भाई, 12। कितना आएगा बताइए, 20 माइनस 8 12, 12/6, 2 6 हो जाएगा। ये आ गया दोनों। आगे क्या निकालना, व्हाट इज द एरिया ऑफ, एरिया क्या होगा, एल इंटू में बी, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू में 6, 14 6 का कितना हो गया 84। गॉट इट। चलिए अगला देखिए। अच्छा अगला कुछ नहीं है क्या, तो भैया ये रही आपकी पूरी 1 मार्च की पूरी 4 शिफ्ट, मतलब पूरे 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो आपको बोला है कि इसको करिएगा, तो उसको ध्यान से करिएगा, आपको दिया हुआ है इसलिए कि इजी क्वेश्चन था। बता देता हूँ कहां पर था ये, इसको सॉल्व करिएगा, ऐसा मत समझिएगा ये सॉल्व नहीं करा है, इसको ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगली क्लास में 1 मार्च के बाद, कौन सी मार्च का, 1 सेकंड में बता देता हूँ किस मार्च का हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्च के बाद आई थिंक आपका 1 मार्च के बाद आपका 5 मार्च, 5 मार्च की चारों शिफ्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं कल की क्लास में। ठीक है, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।